सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित दोनों पति पत्नी भजन कर रहे हैं और उधर जैसे ही भवन में नारायण का प्रवेश हुआ दुर्योधन के पास सिंहासन पर बैठाया शांति दूत बनकर आए द्वारकाधीश समझाने लगे कि देख भाई जितना हिस्सा पांडवों का है वो पांडवों को दे दो और जितना हिस्सा तेरा है तो तू रख ले, इसमें झगड़ा किस चीज का, और जितना तुझे समझ में आए उतना दे दे, झगड़ा मत कर, क्योंकि घर के झगड़े में बहुत विनाश हो जाता है। समझाया लेकिन समझ नहीं आया। क्यों? समझाने तो आए हैं लेकिन दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा, मानो औपचारिकता निभाने आए हैं, वरना नारायण समझाएं और सामने वाला ना समझे, ऐसा हो सकता है क्या? तभी रसोईया आया और रसोई ने आकर कहा कि भोजन तैयार है। दुर्योधन ने कहा महाराज बिना युद्ध के तो मैं कुछ देने वाला नहीं हूं, और आप ये सारी बातें छोड़ो, चलकर भोजन करो, ये हमारे परिवार का मामला है, हम देख लेंगे। आप मेरे अतिथि हो, आप तो सुंदर सुंदर भोजन करो और अपनी कृपा बनाकर रखो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन भगवान को ही कह रहा है जरा मेरे परिवार से दूर रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आप भोजन करो। भगवान ने कहा कि भाई हम भोजन नहीं करेंगे। कहा कि भोजन नहीं करोगे, मध्याह्न का समय है, भोजन तो करना ही होगा। कि नहीं नहीं भोजन हम नहीं करेंगे। क्यों? कि भोजन हर जगह किया नहीं जाता। मानो भगवान संकेत दे रहे हैं, सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं हर जगह भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान कहने लगे हर जगह भोजन नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि मैं तो भोजन प्रेम के कारण करता हूं। या तो प्रेम हो, या अभाव हो, या फिर भाव हो। तेरे अंदर तो कुछ भी नहीं मुझे दिख रहा है, प्राण मेरे कंठ में नहीं आ रहे ताकि मैं भोजन के बगैर मर जाऊंगा, और भाव तेरे अंदर है नहीं, तो क्यों करूं तेरा भोजन? हाथ पकड़ लिया कि भोजन तो करना ही होगा, तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया। आंखों पर केवल प्रकाश ही प्रकाश दिया, केवल विष्णु पितामह को दर्शन हुए। विराट रूप के घबराया दुर्योधन की ये क्या चमत्कार है, जबरदस्ती पकड़ना चाहता था भगवान को। विष्णु पितामह ने आगे बढ़कर कहा महाराज मध्याह्न का समय है, आप मेरे घर भोजन कर लो। कहा कि नहीं, इस दुष्ट का ही तो नमक तुम्हारे घर पर है। कृपाचार्य ने कहा कि हमारे घर चलो, वहां पर भोजन कर लो। कि नहीं नहीं, आपके घर जो अन्न है वो भी तो इसी का है। सबको मना कर दिया कि नहीं नहीं, फिर कहां करोगे? कि कोई तो मेरे भोजन का इंतजार देख रहा होगा। वहां से निकलकर सीधे चले गए विदुर और सुलभा की कुटिया की ओर। इधर हवा का झोंका भी अगर कुटिया पर लगता है तो सुलभा कहती है देखो मेरा नारायण, मेरा जगदीश, मेरा द्वारकाधीश द्वार पर आकर खड़ा हो गया है। दरवाजा खोला तो कोई भी नहीं, बार बार हवा का झोंके से किवाड़ हिलता है। बार बार विदुर जी जाकर देखते हैं, लेकिन अब की बार नारायण आकर खड़े हो गए, द्वारकाधीश आकर खड़े हो गए। भगवान द्वारकाधीश आकर खड़े हुए, दरवाजा खटखटाया। सुलभा ने कहा देखो वो नारायण मेरा आ गया है। विदुर जी कहने लगे तू बावरी हो गई, तू पागल हो गई है। अरे कुछ भी नहीं, हवा का झोंका लगता है दरवाजे पे, बार बार तू मुझे बार बार भेजती है। कि नहीं नहीं, जाकर देखो तो सही मेरा गोविंद आ गया है। और जाकर जैसे विदुर जी ने दरवाजा खोला, सामने से तिरछी चितवन से मोर मुकुट धारण किए वो वंशी वाला कन्हैया सामने खड़ा है। भगवान सामने खड़े हैं और सामने खड़े होकर कहने लगे चाचा जी, चाचा जी मुझे भीतर आने के लिए नहीं कहोगे? एक बार को तो विदुर जी को लगा कि मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। हाथ पकड़ा विदुर जी ने कन्हैया का और कहने लगी सुलभा, अरे सुलभा देख कौन आया है अपनी कुटिया में। अंदर लेकर गए, सुलभा खड़ी हो गई और पागल की तरह कहने लगी मैं ना कहती थी वो गोविंद मेरी कुटिया में एक दिन अवश्य आया है।
कहां बैठाए? एक पत्थर पड़ा था, पत्थर पर भगवान को बैठाया और पत्थर पर बैठकर भगवान कहने लगे, आहा कितनी सुंदर शिला है, मुझे भूख लगी है चाची जी, मेरे लिए कुछ है क्या? दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कई दिनों का बासी साग रखा था। भगवान कहने लगे, मैं जानता हूं मेरी चाची जी ने मेरे लिए कुछ बनाया होगा। और जैसे ही साग सामने आया, भगवान कहने लगे, वाह चाची जी, आपको क्या पता कि ये साग मुझे कितना अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। विदुर और सुलभा हाथ जोड़कर रोने लगे और कहने लगे, हम गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, हम जानते हैं 56 प्रकार के व्यंजन आप भोग लगा कर आ रहे हो। भगवान ने कह दिया कि कुछ नहीं खाया, क्योंकि मुझे पता था मेरी चाची जी ने मेरे लिए साग बनाया। भगवान तो प्रेम बंधा होता है, प्रेम के कारण आता है। वो फिर सामग्री नहीं देखता कि किसकी सामग्री है, कैसी सामग्री है, तो प्रेम ग्राही है, प्रेम को धारण करता है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग